इसके सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारा ये तीसरा मॉडल पेपर है जीके का जो आपके सामने प्रस्तुत है। तो दोस्तों अगर आपने दो मॉडल पेपर नहीं देखे हमारे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके दोनों मॉडल पेपर को देखना, इसके बाद इस मॉडल पेपर की तरफ कदम रखना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के इस तीसरे मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। सामान्य ज्ञान का ये तीसरा मॉडल पेपर है। ठीक है, पहला प्रश्न आप सबके सामने है, वही आपके लिए 50 प्रश्न शामिल होंगे। इसमें 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं नीचे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बता के जाना। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो वैदिक लोगों के द्वारा अपने धातु का प्रयोग पूछने तो आपको बताना है तांबा। तांबे का प्रयोग वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले किया गया था। ठीक है, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे प्रश्न की दोस्तों अगर हम बात करें, दूसरे प्रश्न की बात करें कि प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई। दोस्तों प्रथम बौद्ध परिषद पूछ ले तो आपको बताना है राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। ठीक है, आपके ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो आपका परीक्षा पैटर्न है उसी पर आधारित यह पेपर आपके लिए तैयार किया गया है। ठीक है, इसके अलावा तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। यानी कि चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको बताना दोस्तों बिल्कुल चाणक्य अपने तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। ठीक है, तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था अपने चाणक्य। ठीक है, तक्षशिला का नाम आपने कई बार सुना भी होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। यानी कि किसके शासनकाल के दौरान, यानी कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल के दौरान जो अजंता की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण किया गया था। तो अपने गुप्त शासक थे उनके दौरान, यानी कि गुप्त शासन काल के दौरान अजंता की गुफाओं का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ था। तो सूफी आंदोलन पूछ ले आपसे तो आपको बताना है सूफी आंदोलन अपने फारस से प्रारंभ हुआ था। फारस, ठीक है, फारसिया से अपने सूफी आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि आहू, परवन, निमाज एवं धार किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो आपको आहू से याद रखना है दोस्तों। आहू से आपको क्या याद रखना है कि दोस्तों आहू अपने काली सिंध की क्या है, काली सिंध की सहायक नदी है। और आहू के साथ साथ परवन, निमाज एवं धार ये सभी के सभी काली सिंध नदी सहायक नदियां हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि काली सिंध नदी हाड़ौती गांव में किस नदी में मिल जाती है। तो काली सिंध जो नदी है दोस्तों वो हाड़ौती गांव में आते आते एक नदी में मिल जाती है और उस नदी का नाम है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी में अपना पानी उकेड़ देती है और इसके बाद चंबल नदी से आगे होते हुए ये चलती है और चंबल के नाम से ही जानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं। तो मिर्च उत्पादन के लिए पूछ ले आपसे कि राजस्थान के कौन से जिले प्रसिद्ध हैं। तो आपको बताना है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं जोधपुर। ये जो एक तो मारवाड़ का क्षेत्र है और दो मेवाड़ के क्षेत्र हैं। ठीक है, ये दोस्तों मिर्च उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर। ठीक है, इसके अलावा आपसे अगला प्रश्न पूछ ले, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत किस उत्पादन का निर्यातक बना है। तो दोस्तों हाल ही में भारत है वो किस उत्पादक का निर्यातक बना है। तो इसके बारे में आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है विद्युत उत्पादक का निर्यातक बना है। यानी कि अपने जो भारत है वो विद्युत, यहां से अपने भारत में विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं बड़े बड़े, जो दूसरे देशों को भी क्या दे रहे हैं, बिजली उत्पन्न करवा रहे हैं। ठीक है, निर्यातक। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। तो धन विधेयक पारित करने के लिए जो अपना राज्यसभा है उसको कितना समय दिया जाता है। तो धन विधेयक के लिए दोस्तों राज्यसभा को लगभग 14 दिन का समय दिया जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अपने जो यानी कि स्वतंत्र संग्राम का यानी कि प्रथम नेतृत्व करने वाले कौन थे, इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है लाला जयदयाल और मेहराब खां थे दोस्तों। ये दोनों के दोनों राजस्थान के कोटा राज्य से संबंधित थे जिन्होंने दोस्तों क्या किया था, 1857 के विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, कौन कौन थे, लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न दोस्तों कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था। यानी कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश के बारे में पूछ ले या फिर प्रवचन के बारे में पूछ ले, बात एक ही है। तो बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन है यानी कि प्रथम उपदेश है वो आपने कहां पे दिया था, इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कहां पे दिया था, बिल्कुल सारनाथ पर दिया था, सारनाथ पर दिया था।
इसके अलावा अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो शिलालेखों का जनक दोस्तों अपने किस प्रसिद्ध शासक को कहा जाता है? बिल्कुल अशोक को कहा जाता है। ठीक है, अशोक को शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है। और अशोक का शिलालेख आपसे पूछ ले कहां से प्राप्त हुआ है, तो अशोक का शिलालेख अपने बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और बैराट सभ्यता अपने कहां पे है? विराटनगर जयपुर में है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली दोस्तों आपसे पूछ रहे तो आपको बताना अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ की गई थी। यानी कि मनसबदारी का अर्थ होता था रैंक। दोस्तों क्या होता था? रैंक। यानी कि जो अकबर के शासनकाल में जो इसके जो सेनापति थे या फिर इसके जो काम करने वाले नौकर थे, यानी कि नौकरी करने वाले इसके जो अकबर के साथ जो यानी कि अकबर के शासनकाल में जो नौकरी करने वाले थे उनको मनसबदार कहा जाता था। यानी कि उनको रैंकिंग दी जाती थी, जैसे किसी की 1 थी, किसी की 2 थी, किसी की 1200, किसी की 1300। तो इस तरह क्या थी? मनसबदारी प्रणाली का जो आरंभ है वो सबसे पहले अकबर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, मुगल काल में। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक आपसे पूछ ले तो आपको बताना दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग अपने प्रार्थना समाज का संस्थापक था। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना दोस्तों? आपको बताना है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय दोस्तों आपसे पूछ ले किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको बताना है 82.5 ई रेखांश पर अपने भारतीय मानक समय दर्शाया जाता है। ठीक है, 82.5 डिग्री ई रेखांश पर अपने भारतीय मानक समय दर्शाया जाता है रेखांश पर। अगला राजस्थान में बॉल क्ले का सबसे बड़ा भंडार किस जिले में मिला है? तो राजस्थान में बॉल क्ले का सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों ये अपने अलवर जिले में मिला है। कहां पे मिला है? अलवर जिले में मिला है राजस्थान में बॉल क्ले का सबसे बड़ा भंडार। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है, यानी अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश होना ही क्या है? अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो दोस्तों वो है अपना हनुमानगढ़ जिला। और हनुमानगढ़ से आप सबको पता है कि कौन सी सभ्यता निकली हुई है। ठीक है, आप सब इसके बारे में जानते हो। ठीक है, चलिए कालीबंगा सभ्यता यहां से निकली हुई है, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, और एक किस नदी के किनारे थी? तो सरस्वती नदी के किनारे आपको इसके बारे में बताना, सरस्वती नदी के किनारे थी। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि कामयाचा का संबंध किस जाति से है? यानी कि जो कामयाचा है, ये कामयाचा एक वाद्य यंत्र है, इसको बजाने वाली जो जाति है दोस्तों वो है मांगणियार जाति। कौन सी है? मांगणियार जाति है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि अमर कांचली क्या है? दोस्तों अमर कांचली के बारे में आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना दोस्तों? अमर कांचली दोस्तों एक भाई द्वारा बहन को दिया गया वचन अमर कांचली कहलाता है। क्या कहलाता है? अमर कांचली कहलाता है। एक भाई के द्वारा बहन को दिया गया वचन अमर कांचली के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों। इसके अलावा बात करें निम्न में से किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1857 के समय। ठीक है, इसके अलावा बात करें निम्न में से कौन 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष बने थे? तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष आपसे पूछ ले 1932 ईस्वी में कौन बने थे? तो आपको बेझिझक इसका उत्तर देना है जी डी बिरला बने थे। कौन बने थे? जी डी बिरला अपने 1932 में हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राचीन चिकित्सा शास्त्री जीवक किसके दरबारी वैद्य थे? तो प्राचीन चिकित्सा शास्त्री अपने जीवक है दोस्तों, वो अपने किसके दरबारी कवि थे? यानी कि कवि नहीं थे दोस्तों, वैद्य। यानी कि वैद्य यानी क्या होते थे? डॉक्टर थे अपने जीवक अपने किसके दरबारी डॉक्टर थे? तो दोस्तों इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बेझिझक इसका आंसर देना है बिंबिसार के थे। किसके थे? बिंबिसार के थे दोस्तों। ये किसके थे? बिंबिसार के अपने दरबारी वैद्य थे जीवक। ठीक है, ये प्राचीन क्या थे? चिकित्सा शास्त्री थे। इसके अलावा बात करें चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में किस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों अपन को पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो अपने किस ग्रंथ से? पृथ्वीराज रासो से ही अपने जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से लेकर के
6 वर्ष तक के आयु के वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है दोस्तों 0 से लेकर के 6, यानी कि 6 वर्ष तक के बच्चों में जो सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। पहले तो बात करते हैं लिंगानुपात की। दोस्तों लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है वो लिंगानुपात पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यानी कि राजस्थान की जनगणना 2011 में ही हुई है अब तक, तो ठीक है। तो उसमें 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा कौन सा जिला है जो 1 से लेकर के यानी कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो सर्वाधिक जो लिंगानुपात रखता है, यानी कि बच्चों का लिंगानुपात रखने वाला जिला आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में यानी कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनमें बच्चों की संख्या यानी क्या है, यानी कि लिंगानुपात रखता है, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात के मतलब कि सबसे ज्यादा बच्चियां देखने को मिलती है बांसवाड़ा में, ठीक है, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की। अगला प्रश्न है कि बेजड़ या गोचनी क्या है। दोस्तों बेजड़ या गोचनी के बारे में आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है गेहूं अथवा जौ के साथ बोया गया चना को बेजड़ या गोचनी के नाम से जाना जाता है राजस्थानी भाषा में। इसके अलावा बात करें ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है, तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन दोस्तों अपने किस कला की विशेषता है, इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है, बीकानेर शैली की कला की विशेषता है ऊंट की खाल पर चित्रांकन, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करें नवग्रही आभूषण पहना जाता है। दोस्तों नवग्रही आभूषण अपने कहां पे पहना जाता है, बिल्कुल कमर में पहना जाता है नवग्रही आभूषण। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी के बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है गोदावरी। गोदावरी नदी अपने भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा बात करें लोपा मुद्रा का संबंध किस काल से है। दोस्तों लोपा मुद्रा जो लोपा मुद्रा जो काल है यानी कि लोपा मुद्रा है जो उसका जो संबंध है दोस्तों वो अपने वैदिक काल से माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है, तो चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है दोस्तों उसके निर्माता आपसे पूछ ले तो आपको बताना है राणा कुंभा है। कौन है, राणा कुंभा। डांडिया नृत्य के बारे में आपसे पूछ ले तो डांडिया नृत्य किया जाता है, तो डांडिया नृत्य दोस्तों अपने किसके द्वारा किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र के द्वारा, यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है सबसे ज्यादा डांडिया नृत्य। इसके अलावा दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और अपने परिवार या जो भी आपके जो बीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की कि राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में किसने प्रदर्शित किया है, तो राजस्थान की जो बहुरूपिया कला है दोस्तों, बहुरूपिया कला का अर्थ होता है, इसमें क्या होता है कि यानी कि जो कलाकार है वो अपना यानी कि जादूगर दिखाता है, कि मतलब जादू प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो राजस्थान की बहुरूपिया जो कला है उसको विदेशों में प्रदर्शित करने वाले आपसे पूछ ले कौन थे, तो वो थे दोस्तों अपने जानकीलाल। जानकीलाल इनका पूरा नाम था जानकीलाल भांड। कौन था, जानकीलाल भांड। इसके अलावा अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का आरंभ हुआ था, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें कृषि का जो दोस्तों आरंभ हुआ था वो अपने कब हुआ था, वो अपने हुआ था दोस्तों 9000 ईसा पूर्व से अपने सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का आरंभ देखने को मिला था। इसके अलावा बात करें राजस्थान में जिले एवं संभाग का सही युग्म कौन सा है, दोस्तों वैसे तो अभी तक तो बात करें तो राजस्थान में 33 जिले ही हैं, ठीक है। अभी 50 जिले बन चुके हैं, मानता हूं मैं 50 जिले हैं, लेकिन उनका जो क्षेत्रफल है वो अभी तक आवंटित नहीं हुआ है। यानी कि अपने पूछ ले कि निमका थाना कितने क्षेत्रफल में है, तो आपको ये आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अभी जो यानी कि जो नए जिले हैं उनका क्षेत्रफल है वो आवंटित नहीं हुआ है, तो इसी के आधार पर आपसे पूछ ले कि अभी भी राजस्थान में कितने जिले हैं, तो जिले तो 50 है लेकिन क्षेत्रफल पता नहीं है। तो अब तक भी बात करें आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जिले एवं संभाग का सही युग्म पूछ ले तो आपको क्या बताना दोस्तों, आपको इनमें से आपको बताना है 50 तो जिले हैं, कितने हैं 50 तो जिले हैं और 10 संभाग है, ठीक है। तो ये रेशियो आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करें कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है, तो कावड़ कला अपने लकड़ी से संबंधित है प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि कावड़ कला अपने लकड़ी से ही संबंधित है। अगला कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था, तो सिरोही का जो राजस्थान में जो विलय है प्यारे साथियों वो अपने कितने सोपानों में होता है, इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 2 सोपानों में अपने सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, बिल्कुल बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध अपने बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इसके अलावा बात करें 141वें प्रश्न की, तो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है, तो प्यारे साथियों जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो अपने चाणक्य की है, उसका विषय आपसे पूछ ले कि किस विषय से संबंधित है, तो आपको बताना है राजनीति से संबंधित है। किससे, राजनीति से संबंधित है अर्थशास्त्र पुस्तक जो अपने किसकी है, चाणक्य द्वारा लिखी गई है। अगला मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल मक्का कहां पे स्थित है, तो मुसलमानों का प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है मक्का वो दोस्तों अपने
वो दोस्तों अपने सऊदी अरब का प्रसिद्ध है। कहां का? सऊदी अरब का प्रसिद्ध है और सऊदी अरब में स्थित है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल मक्का। ठीक है, अपने कहां पे है? सऊदी अरब में है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी अपने जापानी है। बिल्कुल दोस्तों सही बताया आपने, सुनामी अपने जापानीज भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसको हम समुद्री तूफान भी कह सकते हैं सुनामी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, यानी गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, तो ये आपसे पूछ रहे तो बोध गया में, बोध गया में अपने निर्वाण प्राप्त किया था गौतम बुद्ध के द्वारा। अगला है 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य आपसे पूछ सकता है। तो जो 2011 की जो जनगणना हुई थी पूरे भारत की, तो उसमें आपसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछ ले भारत का, तो आपको क्या बताना है? तो आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको बताना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपने सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य था। इसके अलावा बात करें जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता, वह मौलिक अधिकार कौन सा है? बिल्कुल इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, उसको आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह अपने मौलिक अधिकारों का कर्तव्य का पालन करते हुए हमें स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा बात करें सर्वाधिक बंजर भूमि किस राज्य में है, तो सर्वाधिक बंजर भूमि तो अपने यहीं पे होगी दोस्तों, कोसली कहां पे होगी? राजस्थान में। इसके अलावा बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों स्टेपिज है, जो अपनी कहां पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है। इसके अलावा बात करें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो परावर्तन के कारण अपने को आकाश नीला रंग का दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अलावा लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों, और अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास भी इस वीडियो को जरूर भेजना ताकि उनका भी लाभ हो सके और वो भी पीटीटी परीक्षा को क्रैक कर सके। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस होता है एक, तो कंप्यूटर वायरस दोस्तों एक क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दोस्तों। क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको यह छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर हमारी ये छोटी सी पहल आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एक छोटा सा कमेंट भी जरूर करना कि सर हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमारी कमियां कहां पे है और हम किस किस कमी को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी वक्त। थैंक यू, धन्यवाद।